नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे विषय के साथ। व्यवसाय, काम चल नहीं रहा आचार्य जी, या काम में काफ़ी जो है स्लो हो गया है, किन्हीं कारणों से काम बंद करने की कगार पे है। ऐसे ना जाने कितने प्रश्न हैं, ना जाने कितने लोग होंगे और कई लोग मुझसे भी टकराते हैं। कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं। 3 उपाय मैं आज आपका इस कार्यक्रम में बताऊंगा। जिन लोगों का कार्यक्षेत्र में दिक्कत चल रही है, व्यवसाय में दिक्कत चल रही है, काम नहीं बढ़ पा रही या काम नहीं हो पा रहा है, तो ये 3 उपाय करिएगा। मैं बिल्कुल ये कहूँगा, मैंने बहुत लोगों पे टेस्ट किया है, परिणाम बेहद अच्छे मिले हैं। बस ये मत समझिएगा कि लखपति हैं तो करोड़पति हो जाएंगे, करोड़पति हैं तो अरबपति हो जाएंगे, ऐसा मत समझिएगा। पीछे के समय से ये उपाय करने के बाद आपके काम बढ़ेंगे, मैं इतना कह सकता हूं। काम आपका बढ़ेगा, इतना मैं कह सकता हूं। 3 उपाय मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लघु वीडियो है उपाय का। देखिए, गोमती चक्र आपने नाम सुना होगा। गोमती चक्र अगर नहीं पता तो गूगल कर लीजिएगा, उसमें आपको दिख जाएगा। गोमती चक्र ले आइएगा ओरिजिनल। बहुत सारे आज की डेट में गोमती चक्र फैशन में या कहीं कपड़ों पे लगाया जाता है, वो कहीं ना कहीं हैंडमेड होते हैं। इसको अच्छी दुकान से लीजिएगा, जहां से भी लीजिए अच्छी दुकान से लीजिएगा। गोमती चक्र आपको लेना है शुक्ल पक्ष के गुरुवार को 12 गोमती चक्र लीजिएगा। अपने ईष्ट, इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको अपने ईष्ट का पता होना चाहिए। जन्म कुंडली में कौन सा आपका ईष्ट है ये आपको ज्ञात होना चाहिए। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ या जन्म कुंडली का नहीं पता, तो जिसकी सबसे ज्यादा पूजा करते हैं या जिसकी तरफ सबसे ज्यादा दिमाग जाता है आपका, उसको प्रतिदिन जो आप जिनकी पूजा कर रहे हैं, चाहे महादेव हो, चाहे बजरंगबली हो, चाहे कोई हो, जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं, उनको दिमाग में रखते हुए, उनके मंत्रों का जाप करते हुए हल्दी और केसर, हल्दी ले लीजिएगा और केसर ले लीजिएगा। उस गोमती चक्र पे, 12 गोमती चक्रों पे जो है हल्दी और केसर ईश्वर का ध्यान करते हुए, जो भी आपके इष्ट हैं उसको लगाइएगा। और दिमाग में ये भी रख लीजिएगा, जो समस्याएं और परेशानियां चल रही है उनसे निवेदन करते हुए कि इसको खत्म करिए, इसको समाप्त करिए। उसके उपरांत एक पीले रंग का कपड़ा लीजिएगा। उस पीले कपड़े में जो है ये 12 गोमती चक्र जो है बांध दीजिएगा। जहां पर भी आपका संस्थान है, जहां पर भी आपकी दुकान है, शोरूम है, व्यावसायिक स्थल है, जहां पर भी हो, जो आपका एंट्रेंस है, जहां से लोग आते हों, ठीक है, जो आपका एंट्रेंस है उसके ठीक ऊपर जो है इसको बांधिएगा। कोशिश ये करिएगा, मान लीजिए आपका जो है ये आने जाने का रास्ता है दुकान में या शोरूम में, तो दुकान में या शोरूम में आने जाने का रास्ता है, ये टॉप है, ठीक है। इस जगह पे आपको लगाना है, बीचों बीच में इस जगह पे, और इसके नीचे से जो है लोग जाते रहें, लोग आते हैं आपकी दुकान पे, तो ये इसके नीचे से जाएं। बीचों बीच में लगाना है, एंट्रेंस पे ऊपर की ओर। इसको जो है पीले कपड़े में बांध दीजिएगा अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, और इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, आपको इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा उपाय, तीनों उपाय कर लीजिएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि आपको 1.5 से 2 महीने में इसका फर्क दिखेगा, 1.5 से 2 महीने में। दूसरा उपाय, नारियल ले लेना आपको, पानी वाला नारियल ले लेना है। पूर्णिमासी के दिन ये काम करना है। पानी वाला नारियल ले लीजिएगा, और जो भी आपका कार्यस्थल है, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जो आपका ऑफिस है या दुकान है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों की फैक्ट्री है और उन्होंने ऑफिस कहीं और बना रखा है, ठीक है, तो फैक्ट्री में नहीं करना है, ये आपको ऑफिस में करना है। और अगर आपकी दुकान है, कपड़े की दुकान है, परचून की दुकान है, कोई भी दुकान है, उस दुकान में करना है। करना क्या है ये समझ लीजिए। पानी वाला नारियल ले लीजिएगा। पूर्णिमासी के सुबह के समय जो है उस नारियल को ले लीजिएगा, अपने ऑफिस या दुकान के ठीक गेट पे, और दुकान की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइएगा। ये मान लीजिए आपकी दुकान है, ये पूरी आपकी जो है दुकान है, इस जगह पे आपको खड़े होना है और दुकान की तरफ मुंह करके खड़े होना है, ठीक है।
उस नारियल को लेने के उपरांत अपने दिमाग में बोलते हुए ये समस्याएं, ये परेशानियां, ये दिक्कतें हैं, ईश्वर से अनुरोध करते हुए इनको आप समाप्त करिए। किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई, कोई मेरे द्वारा कोई समस्या हुई या किसी ने कुछ कराया हो, कोई विघ्न या बाधा आ रही हो, तो उसको आप ख़त्म करें। ऐसे बोलते हुए जो है उसको उसी मुहाने पे तोड़ देना है। तोड़ने का मतलब ये नहीं फर्श पे जो है मारो फर्श टूट गई। कुछ ईंटा रख लीजिएगा, कुछ ऐसा पत्थर रख लीजिएगा जिस पे रख के उसको तोड़ दीजिए। तो अब तोड़ने के उपरांत क्या करना ये समझ लीजिए। तोड़ दीजिए उसको। तोड़ने के उपरांत आधे टुकड़े को अलग रख दीजिए, आधे टुकड़े को अपने पास ले लीजिए। आधे टुकड़े का 4 टुकड़ा कर दीजिएगा। आधे टुकड़े का 4 टुकड़ा, ध्यान से समझिएगा। आधे टुकड़े का 4 टुकड़ा करिएगा और उसको अपनी दुकान या अपने ऑफिस में चारों कोनों में रख दीजिएगा। चारों कोनों में उसको जो है रख दीजिएगा। एक दिन पूरा दिन पड़ा रहे, वहीं रखा रहे। अगले दिन उसको उठाइए और बहते हुए पानी में, अगर संभव हो तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए। नहीं तो जो भी आपका कार्यस्थल है वहाँ से दक्षिण दिशा में जाके जो है, भले 1-2 किलोमीटर जाना पड़े या बगल में हो, कहीं पे भी हो, दक्षिण दिशा होनी चाहिए। दक्षिण दिशा में फेंक दीजिएगा, पलट के मत देखिएगा। 2 उपाय कर लीजिएगा, फायदा मिलना तय है। ठीक है, जो आपकी पीछे की स्थितियां हैं उससे आगे बढ़ना तय है, उसमें किसी प्रकार का मुझे कोई संदेह नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तीसरा उपाय और अंतिम उपाय, ये भी बेहद कारगर है। ये काम आपको रविवार को करना है। रविवार को एक बर्तन ले लीजिएगा, उसमें गंगा जल ले लीजिएगा। बर्तन लीजिएगा, उसमें गंगा जल डाल लीजिएगा। गायत्री मंत्र का जाप करिएगा 108 बार या 21 बार। अगर 108 बार करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए। ठीक है, मतलब एक पात्र लिया, पात्र में आपने जो है गंगा जल रख लिया, सामने जो है अपना गंगा जल रख के बैठ गए। एक बार आपने जो है गायत्री मंत्र बोला, उसके बाद अपने दिमाग में ही रखना है अपने काम को बढ़ाने के लिए या समस्याएं जो आ रही हैं उसको बोलते हुए उस पात्र में एक बार आपको फूकना है। 21 बार फूकना है, 21 बार पढ़ना है, या 108 बार फूकना है, 108 बार जो है पढ़ना है। फूक मारिए, दिमाग में रखते हुए, अपने कार्य को दिमाग में चलाते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करिए। उसके उपरांत आपको जो है, जो जल आपने लिया है पात्र में, उस जल को अपने कार्यस्थल पे छिड़क दीजिए। अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां को बोलते हुए और अपने काम को, अपने व्यवसाय को बरकत और बढ़ाने के लिए बोलते हुए। ऐसा आपको जो है कम से कम जो है 9 से 11 आपको जो है रविवार ऐसा करना है। परिणाम आपके सामने होंगे, करके देखिए। इन तीनों उपायों को करके देखिए। मैं बस यही कहूँगा कि 90 से 99% लोगों को मैंने देखा, फ़ायदा मिला है, आपको भी मिलेगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।